नाम को उसी में कहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रतिदिन वो हमारा बोझ उठाता है। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं जो हमें हर बुराई से बचाते हुए अपनी महिमा में लेकर चलता है। आइए मिलकर उसका धन्यवाद करें, उसी तरह से प्रशंसा करें, क्योंकि वो आज रात्रि भी हमें उसने दी है। कितने लोग ये रात्रि को नहीं देखने पाए, उनके सपने धरे के धरे रह गए। कुछ लोग मार्ग से घर तक नहीं पहुंच पाए, अपने कार्यस्थल से घर नहीं पहुंच पाए। तो लेकिन हमें और आपको परमेश्वर ने मौका दिया है, धन्यवाद देते हैं। सब इस समय अपने परिवारों के साथ में है। खुदावन जितने लोग आज हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज हमारे साथ प्रभु तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, सबों पर तेरा अनुग्रह होने पाए। ये हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर, आप आज अनुग्रह करें। तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है, वैसे हम सबके जीवन में पूरी होने पाए। दिन भर की रोटी हमें बख्शे, जिस प्रकार हम उसे थोड़ा माफ करते हैं, माफ कर देना। हर एक बुराई से बचा अपनी महिमा में लेकर पिता परमेश्वर। जितने लोग आज अपने घरों में बैठे पिता परमेश्वर तेरे वचन के साथ, उनको मिलने के लिए तो सहायता और मदद कर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा, तेरे नाम को महिमा देते पिता परमेश्वर। हमारे साथ वचन को सीखने और सिखाने में पिता परमेश्वर हमारे सहायता कर। एक परमेश्वर हम आपका स्वागत करते हैं हमारे साथ। हालेलुया। जितने लोग ऑनलाइन हो के माध्यम से तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, सबों पर तेरा अनुग्रह हो जाए। धन्यवाद करते आपके साथ आमेन। मेरे यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू है काबिल तो मैं भी कमाल बनूं, तू है काबिल तो मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर यीशु, दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर यीशु मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना
तेरा नाम, जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जलाल पाता रहे। हालेलुया। आमीन। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबाल आती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता वह चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन रहता है, परंतु दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। बुद्धिमान लोग बातें करने से ज्ञान को फैलाते हैं, परंतु मूर्खों का मन ठीक नहीं रहता। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो धर्म का पीछा करता उससे वह प्रेम रखता है। जो मार्ग को छोड़ देता उसको बड़ी ताड़ना मिलती है, और जो डांट से बैर रखता वह अवश्य मर जाता है। जबकि अधोलोक और विनाश लोक यहोवा के सामने खुले रहते हैं, तो निश्चय मनुष्यों के मन भी। हत्या करने वाला डांटे जाने से प्रसन्न नहीं होता, और ना वह बुद्धिमानों के पास जाता है। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। समझ वाले का मन ज्ञान की खोज में रहता है, परंतु मूर्ख लोग मूर्खता से पेट भरते हैं। दुखियारे के सब दिन दुख भरे रहते हैं, परंतु जिसका मन प्रसन्न रहता है वह मानो नित्य भोज में जाता है। घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। प्रेम वाले घर में साग पात का भोजन घर वाले घर में पले हुए बैल का मांस खाने से उत्तम है। क्रोधी मनुष्य झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह मुकदमों को दबा देता है। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख अपनी माता को तुच्छ जानता है। निर्बुद्धि को मूर्खता से आनंद होता है, परंतु समझ वाला मनुष्य सीधी चाल चलता है। बिना सम्मति के कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। सच्चे में उत्तर देने से आनंदित होता है, और अवसर पर कहा हुआ वचन क्या ही भला होता है। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है, इस रीति से वह अधोलोक में पड़ने से बच जाता है। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता, परंतु विधवा की सीमाओं को अटल रखता है। पूरी कल्पनाएं यहोवा को घिनौनी लगती है, परंतु शुद्ध जन के वचन मन भावने हैं। लालची अपने घराने को दुख देता है, परंतु घूस से टोना करने वाला जीवित रहता है। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उगल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है
वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता, वह अपने प्राण को तुच्छ जानता है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही लोग बुढ़ापे में रोते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जो उसके आगे चल के भविष्य में या आपके आने वाले कल के भविष्य में वो काम आने वाली है। क्योंकि बाइबल जब हम पिछले अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना है, जो उसके बुढ़ापे तक साथ देगी। और ये बात हम लोग नहीं सीख पाते, ये बात हम लोग नहीं फॉलो कर पाते, ये बात हम अनुसरण नहीं कर पाते। हर एक माता पिता और हमारे पास बच्चे भी हैं और बच्चों से भी ये बात का अनुरोध है कि अपने आप को जब कोई तुम्हें डांटता है तो कृपया उन्हें बातों को बुरा ना माने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डांटता है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए भलाई छिपी हुई है। और परमेश्वर भी तो हमें डांटता है, क्योंकि जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें यहाँ पे रखा है, जिसने हमें तैयार करके यहाँ पे रखा है, वह व्यक्ति अगर हमें डांट रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ हमारा विनाश नहीं, परंतु हमारे लिए आशीष की छुट्टी हुई। क्योंकि जो डाली फल लाती है और जिस डाली को देखता है मालिक की ये डाली में मजबूती है, डाली में अच्छे फल आएंगे, तो वह उसको छांटता है और ताकि वो और घनी हो जाए और घनी होकर उसमें अधिक से अधिक फल लाए और वो फल जो है उसके अंदर बना रहे। बाइबल हमें स्पष्ट सिखाती है। तो अगर हमें माली नहीं डांट रहा, हमारा जो रखवाला है, हमारे माता पिता हैं, वो अगर हमें नहीं डांट रहे, हमें नहीं समझा रहे, कोई बात अपने पास थोड़े 2 घड़ी बैठा कर नहीं समझाते, तो वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। जो अपने आप पे कंट्रोल करता है, पढ़े जरा पहला राजा 12:7। यदि तू अभी प्रजा के भोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। जी, बिल्कुल सत्य है कि अपनी प्रजा के लोगों के साथ अगर आप मधुर वाणी के साथ बात करें, हर एक व्यक्ति, देखिए कौवा और कोयल दोनों ही काले हैं, ठीक है, और लेकिन कौवे को हम घृणा करते हैं, कोयल को क्यों हम प्यार करते हैं? इसलिए भजन को गाते हैं, और इस भजन को जब हम गाते हैं तो वो भजन हमारे जीवन को क्या करता है, अंदर से हमारी अंतर आत्मा को इतना आनंदित कर देता है कि हमारे चेहरे पर उसकी प्रसन्नता नजर आ जाती है, क्योंकि वो मधुर और सुंदर वाणी के साथ में, सुंदर संगीतों के साथ में, मधुर संगीत के साथ में वो पिरोया गया है, सुंदर कंठ के साथ में जो है पूरी पिरोया गया है। आज हमारे बीच में हमारे देश की जो महान गायिका थी, नहीं 12:7, और वहाँ पे स्पष्ट उन वचनों को अगर आप कंठस्थ करते हैं, या मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आपके यहाँ बच्चों लोग दोनों ही परमेश्वर के सामने खुले पढ़े एक वचन को, उस वचन को फिर से, पहला राजा 12:7। कर दिया। यदि तू अभी एक रुक के हम चलेंगे, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस वचन को कि हमारा जो जीवन है वो किस प्रकार से प्रभु के लिए उपयोगी हो सकता है। कई बार आप अभी प्रजा के लोगों का दास बनकर उनके अधीन हो और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदैव तेरे अधीन बने रहेंगे। मुझे और आपको यही शिक्षा दी कि अगर हमें ऊपर जाना है, हमें सबका बॉस बनना है, तो सबसे पहले आपको सबका दास बनना पड़ेगा। सबका दास बनना पड़ेगा, आपको उनके अधीनता में रहना पड़ेगा, अपने वाणी में मधुरता लेकर आनी पड़ेगी,
तब आप जो चाहोगे, जैसा चाहोगे, आपको लोग ही ऊंचा उठा के रखेंगे। वे आपके उस प्रेम वाले शब्द के अधीन में हो जाएंगे। वे आपके सारे छत्र छाया में आ जाएंगे और आप स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे? धीरे ऊपर चलते चले, धीरे धीरे स्टेप ऊपर चलते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। एक और वचन को देखेंगे, दूसरा इतिहास 10 का 7 पद। इतिहास 10 उसका 7 पद। यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। आमीन। सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। तो दोनों बुक में हमने ये बात पढ़ी कि प्रजा के साथ या लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ प्रस्तुति देनी है। अगर यीशु मसीह हमसे कर्कश आवाज में बात करता तो भीड़ की भीड़ उसके पीछे कभी नहीं जाती। अगर यीशु मसीह उस सूली पर जब वो लटका था उस समय भी अगर वो कर्कश आवाज में श्राप दे देता, एक शब्द कुछ भी कह देता, तो पूरी दुनिया में वैसे ही हो जाता। लेकिन उसने मरते वक्त भी, है ना, कई बार लोग कहते हैं कि सर से पानी जब ऊपर चला जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हाथ पैर चलाने ही पड़ते। लेकिन इससे बड़ा उदाहरण, यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण और कोई भी दुनिया में नहीं दे सकते किसी को भी, कि उसने मरते वक्त भी सूली पर लटका हुआ था, लोगों ने कांटों का ताज पहनाया, 39 कोड़े मारे, उसको कोड़े मारते हुए गोलगत्ता पहाड़ तक लेके गए, उसके ऊपर 6 मन का वो क्रूस लटका डाल दिया, उसको लेकर वो लेके गया, हाथ पांव में उसके जब कील ठोकी गई तब भी उसने किसी को भी तू कह के शब्द नहीं कहा, ऊंची आवाज से किसी को उसने कुछ नहीं कहा। उसने एक ही बात कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल इस दुनिया में कोई भी नहीं। बाकी दुनिया के लोग जितने भी आए, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में कहता है कि मुझसे पहले जितने भी आए वे सब चोरों डाकू थे, सच्चा चरवाहा मैं हूँ और मेरी भीड़ें मेरा शब्द पहचानती। तो मुझे ये वचन को सीखना है और हर व्यक्ति से मुझे मधुरता के साथ बात करनी है। उनका ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल आती है। याकूब की पत्री पहला अध्याय 3 पद कहता है कि जब आप सारी बातों से परिपक्व हो तो धीरज को भी अपना काम करने दें। लेकिन हम लोग धीरज को काम नहीं करने देते। धीरज हमारे अंदर है नहीं, हम सब हमेशा उतावली से काम करते हैं। किसी ने एक शब्द कहा तो उतावली के साथ ही हम जवाब देते, कभी सोच समझ कर हम जवाब नहीं देते, बात नहीं करते। कई बार हमें फिर ऐसे लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ता है, हमें मुंह की खानी पड़ती। लेकिन मेरे प्रियो, वचन हमें सिखाता है कि मैं और आप परमेश्वर के सम्मुख में और लोगों के सम्मुख में अगर मधुर वाणी के साथ बातचीत करते हैं तो राह चलता व्यक्ति भी हमारा फैन बन जाता है। हालेलुया। जरूरी नहीं कि आपके 65 और उसका 7 पद क्या कहता है। पढ़े जरा, भजन संहिता 59 वर्स 7। उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। कौन सुने? उनके मुंह में तलवारें भरी पड़ी हैं, कौन सुनता है? किसकी परवाह करें वो? पिता की सुनते नहीं, माता की सुनते नहीं, तो बाकी वालों, बाहर वालों की क्यों सुने वो किसी? इसलिए उनके मुंह में तलवारें भरी पड़ी हैं क्योंकि उनके घर से वही शिक्षा मिली कि जब आदम और हवा एक साथ रहते थे
वहां पर उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, ना किसी की हिम्मत होती थी कि जाकर उनसे बातचीत करे। लेकिन जब हवा अकेली पाई गई, आदम बहुत देर तक उसके साथ नहीं था, तब पनैले पशुओं में से सर्प, जिसके अंदर शैतान समा चुका था, वह सर्प दुश्मन नहीं है हमारा, सर्प शैतान नहीं है, वह एक जीव है जो परमेश्वर ने बनाई सृष्टि है। इसलिए बहुतेरे लोग, बहुतेरे जो है पासवान, बहुतेरे जो चर्च के लोग ये बात सीख गए हैं कि सांप को देखते ही मार डालते हैं। सांप जो है उनका दुश्मन है, उसी ने जो है हमें पाप की नगरी में ढकेला। गलत। आप वहां पे स्पष्ट पढ़िए, वहां पे लिखा है कि जब हवा अकेली थी, पनैले पशुओं में से सर्प जो है धूर्त था और शैतान उसके अंदर समा चुका था, और उसे बड़े ही प्यार से, और उस समय सांप जो है पैरों पे चला करते थे, रेंगते भी थे लेकिन उनके पैर भी थे। इसीलिए वहां पे परमेश्वर ने श्राप दिया कि तुम मिट्टी चाटेगा और पेट के बल चला कर। इसका मतलब वो सीधा चला करता था, उसका पेट के बल नहीं चलता था, रेंगते हुए नहीं चलता था। तो वहां पर बड़े ही प्यार से, मीठी वाणी से उसने हवा से कहा, हवा हवा, क्या सत्य बात है कि परमेश्वर ने इस वाटिका के किसी भी फल को ना खाने के लिए मना किया है? हवा ने कहा नहीं। वहां पे वार्तालाप चल रही है बड़े प्यार से। आपके और मेरे जीवन को भी यदि कोई नाश करने के लिए आना ना, तो वह मीठी छुरी बनकर हमारे कलेजे में कब घुस जाएगा यह आपको पता नहीं चलेगा। कि जो उत्पात करने के लिए, अपराध करने के लिए कोमल वचन बोल रहा है, आपके इधर में भारीपन आ जाए। अगर आप उसे करने के लिए जा रहे हैं तो आपके यहाँ पर वजन आ जाएगा। और यदि जो दूसरा कोमल उत्तर मिल रहा है, नहीं करना ऐसा करके, और ऐसा यदि आप उसकी बात मानते हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल हल्का हवा जैसा नजर आए। ये फर्क है। बताइए, आम राइट और बहुतों के साथ ऐसा हुआ हो, वो झूठ नहीं है। बाइबल भी इस बात को प्रमाणित करती है, ठीक है। लेकिन हर बात के लिए झूठ बोला जाए, उसका दंड परमेश्वर मूर्ति पूजा के समान देता है। तो जब हम कभी ऐसा झूठ, हवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती हैं, दोनों को ही देखती हैं। लेकिन व्यवहार किसके साथ करता है परमेश्वर? बुरे को दंड नहीं देता उस समय। लेकिन अगर आप उसके पुत्र हैं, आप उसकी बेटी हैं, आप उसके बेटे हैं, तो आपको दंड तुरंत देगा। क्योंकि जिससे पिता प्रेम करता है उसको कभी भी वह ऐसे नहीं छोड़े कि वो गलत रास्ते से चला। तो मुझे और आपको ये बात समझनी है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ जिंदा आज। जब आप डेली सुनते हैं कि आज यहाँ मर गए, आज उसमें मर गए, आज उधर मर गए, यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहां एक्सीडेंट हो गया, लोग मर गए, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने डूब कर हत्या कर ली।